सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को आज लेके आया हूं एक नया नोटिफिकेशन पर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आईबीपीएस से भेजा हुआ है। फिर आईबीपीएस से यहाँ पे दिया हुआ है आरआरबी जो पोस्ट है। तो आरआरबी में आप लोगों को लेके जा रहा है यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट जो कि मल्टीपर्पज है, वो वाला लेके जा रहा है। तो ये रूरल बैंक के ऊपर लेके जा रहा है, तो जो स्टेट के रूरल बैंक जो रहते हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट हो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो 1 तारीख से शुरू होगा, 1 9 2025 से शुरू होगा, 21 9 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो 21 तारीख तो रहेगा, जो सितंबर में 21 तारीख तक रहेगा ये फॉर्म फिलअप। उसके बाद पेमेंट का भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो रहता है यहाँ पे, तो वो नवंबर पे होगा, बोला गया है कि नवंबर होगा, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम नहीं, एग्ज़ाम डेट नहीं दिया। ठीक है, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सभी के लिए यही सेम एक ही टाइम, एक ही मतलब महीना दिया है। तो बहुत सारे महीने यहाँ पे चेंज हो सकता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि चेंज हो सकता है, तो इसके पहले मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट दिया हुआ है कि कौन से मतलब स्टेट के अंदर ये पोस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक जो यहाँ पे है, जो ग्रामीण बैंक है। तो हमेशा ये याद रखना कि ये सब जो आरआरबी है जो ग्रामीण बैंक के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का लिए नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के ऊपर यहाँ पे लेके जा रहा है। तो आप लोग ये सब देख सकते हो। उसके बाद वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक यहाँ पे रहता है, तो वो सबके लिए। तो गाइज मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या कौन से क्राइटेरिया पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। तो ग्रुप बी के अंदर पड़ता है कि मल्टीपर्पज़ जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ रहता है वो वाला 18 से लेके 28 तक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो स्केल 1 जो ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर होता है वो वाला 28 मतलब 18 तारीख से 30 तारीख का, मतलब जो 18 ईयर से 30 ईयर तक है उनको लिए। ठीक है, उसके बाद टू में जो टू पे यहाँ पे रहता है मैनेजर, तो 21 ईयर से 32 ईयर्स जो रहता है उन लोगों के लिए। सो ये ग्रुप ए के अंदर पड़ता है, जो ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, ऑफिसर 3 ग्रुप ए के अंदर पड़ता है। तो ये वाला आप लोग ज़रूर ये देखिएगा। उसके बाद सीनियर जो मैनेजर है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये 21 से 40 तक रहना पड़ेगा उसका एज। ठीक है, उसके बाद मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूँ कि SC ST के लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। जो यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो सिंपल सी प्रोसेस, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 40 ईयर्स तक रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग SC ST जो है वो लोग एक्स्ट्रा 5 ईयर्स दे सकते हैं, मतलब 45। ठीक है, तो सबके लिए ये पे लागू होगा। यहाँ पे +5 कर दीजिएगा, यहाँ पे +5 कर दीजिएगा SC ST के लिए। ठीक है, उसके बाद जो OBC रहता है, जो नॉन क्रिमिलियर, जो कि देखा जाए तो एक तरफ से जो सेंटर होते हैं उन लोगों के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद 10 ईयर्स जो एक्स्ट्रा मिलेगा उन लोगों के लिए है, वो है फिजिकल हैंडीकैप जो है, जो 16 एक राइट से जो कि निकला है वो सब के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहता है, मतलब बोल देता हूँ। ऑफिशियल असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई पास कर चुके हैं, बस इतना ही ज़रूरी है। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो आप लोग पास कर चुके हैं वैसा आप लोगों को डिग्री है तो ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि इसके ऊपर डिग्री मिलेगा। तो हर एक डिग्री के लिए, मतलब बैचलर डिग्री जिसका भी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो ये कर सकते हो। उसके बाद लोकल लैंग्वेज, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए और अदर स्टेट के लिए तो सेम रहेगा। अदर स्टेट के लिए तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग त्रिपुरा के लिए यहाँ पे बंगाली होना पड़ेगा, तो बंगाली हम लोग चूज़ करेंगे, या फिर कर्कबरक। उसके बाद आसामीज़ के लिए आसामी, या फिर बंगाली के बंगाली। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज पूछा गया। तो उसके बाद आप लोगों को मतलब कंप्यूटर जानना होगा। तो कंप्यूटर जो आप लोग जान चुके हैं तो कंप्यूटर आप लोगों को ज़रूर जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं, मतलब कंप्यूटर जानते हो वैसा कुछ। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया ऑफिसर स्केल 1। तो स्केल 1 के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, वैसा सेम डिग्री आप लोगों को चाहिए, लेकिन किसके ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस से आप लोगों को नॉलेज होना पड़ेगा इसके ऊपर। तो तो उसके बाद मैं आप लोगों को सीधा बोल देता हूँ कि ऑफिसर स्केल 2 के लिए क्या होना पड़ेगा। सेम 50% मार्क्स लगेगा और ग्रेजुएशन के ऊपर। उसके बाद क्या क्या मतलब प्रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, बैंकिंग, फाइनेंस,
बैंकिंग के सेक्टर में मतलब पढ़ाई कर चुके हो, यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुके हो, यहाँ पे मार्केटिंग सेक्टर में मतलब पढ़ाई कर चुके हो, तो वो वाला आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये जो मैनेजर है स्केल 2, और स्केल 2 के और एक है जो स्पेशलाइज ऑफिसर मैनेजर होता है, उसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस रहेगा कि जो डिग्री है आप लोगों को करना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस के ऊपर 50% मार्क्स। आईटी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे चलेगा, लेकिन डिजरेबल आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप लोगों के पास ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे एक सर्टिफिकेट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप लोग कैरी कर सकते हो। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट आप लोगों को ज़रूरी है। ये इन पोस्ट के लिए आप लोगों को देख सकते हो, इन दोनों पोस्ट के लिए आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा। स्केल 2 के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस लगेगा 2 ईयर्स, उसके बाद 1 ईयर लगेगा। स्केल 2 जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो मैनेजर होते हैं उन लोगों के 1 ईयर। उसके बाद आप लोगों को सीधा मैं बोल देता हूँ, जो स्केल 3 है, स्केल 3 के लिए आप लोगों को क्या ज़रूरी पड़ेगा। स्केल 3 के लिए सेम मिनिमम 50% मार्क्स मिलेगा, तो ये भी देख सकते हो। प्रिपेयर डिग्री जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, यहाँ भी कुछ भी मतलब यहाँ पे जो दिखाया है उसमें ऊपर आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोगों का प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। तो 5 इयर्स काम कर चुके हैं कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर में, तो ज़रूरी पड़ेगा 5 इयर्स यहाँ पे दिया चुका है। इसके बाद मैं सीधा आप लोगों को बता देता हूँ, तो पेमेंट जो है तो ऑफिसर स्केल मतलब सबके लिए सबके लिए 175 रुपये लगेगा SC ST वालों के लिए। उसके बाद जो फिजिकल हैंडिट उनके लिए भी 175, और उसके बाद जो ऑल अदर जो स्टूडेंट है, ऑल अदर जो कैंडिडेट है उनके लिए है 850 रुपये लगेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑफिसर जो मल्टीपर्पज़ है, ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए कौन से एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़ेगा। पहले रीजनिंग, नंबरिकल एबिलिटी, ये दोनों पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स अगर आप लोग मतलब सेम टू सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रह जाएगा यहाँ पे स्टेल 2 के अंदर। और उसके बाद एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम होता है, तो मेन एग्ज़ाम पे आप लोगों को देना पड़ेगा जो मल्टीपर्पज़ के वहाँ पे है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और यहाँ पे हिंदी जो लैंग्वेज है, जो हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे। तो बेंगोली है तो बेंगोली लैंग्वेज के ऊपर एग्ज़ाम होगा, तो बेंगोली लैंग्वेज ज़रूरी है। बेंगोली या फिर कोई भी चूज़ कर सकते हो, बेंगोली या फिर आप लोग आसामीज, तो ये उसके ऊपर थोड़ा नॉलेज आप लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद नंबरिकल एबिलिटी, तो इसके ऊपर एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्केल 1 के लिए क्या क्या एग्ज़ाम होगा। स्केल 1 के हर एक पोस्ट के लिए ये वाला एग्ज़ाम पेपर होगा जो रीजनिंग होगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, जो जो कि मैं पहले बात बोल चुका हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे नंबरिकल एबिलिटी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड है और कुछ नहीं, तो सेम ही प्रोसेस और कुछ नहीं। तो सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे त्रिपुरा के लिए यहाँ पे देख रहे हो मैंने जो बोला इंग्लिश, हिंदी एंड बेंगोली, तो आप लोग ज़रूर बेंगोली चूज़ करिएगा। बेंगोली करेंगे तो बेंगोली आप लोगों को ज़रूर प्रेफर होगा मेन एग्जाम पे। तो सीधा बात यहीं पर ही, बहुत सारे कुछ मैं आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं जो पेनल्टी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आप लोगों को पेनल्टी होगा रॉन्ग आंसर के लिए, आप लोगों को पेनल्टी होगा 1, मतलब एक नंबर कटेगा। अगर 4 को अगर आंसर रॉन्ग करेंगे वो 1 में आएगा, ठीक है 1, ठीक है, मतलब 1 नंबर आएगा, 4 काट के 1 नंबर आए, 4 काट के 1 माइनस होगा, ठीक है। तो मतलब 0.25 करके मार्क्स कटेगा 1 के ऊपर। तो सीधा मैं आप लोगों को उसके बाद काट ऑफ मार्क यहाँ पे ना दिखाए तो अच्छा है। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मल्टीपर्पज़ पोस्ट के यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ये कैरी करेंगे, आप लोग ज़रूर ये फॉर्म फिलअप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जल्दी करेंगे तो जल्दी होगा। तो त्रिपुरा के लिए जो हम लोग, मैं जहाँ बिलोंग करता हूँ, जो त्रिपुरा के लिए लोग हैं, तो यहाँ पे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे पोस्ट। तो ये मत समझिएगा कि पोस्ट बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है। ये है टोटल पोस्ट 50 पोस्ट यहाँ पे SC ST या फिर OBC। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जनरल है उनके लिए, ठीक है। तो 50 जो है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के ऊपर लेके जा रहा है मल्टीपर्पज़ के ऊपर। उसके बाद स्केल 1 पे लेके जा रहा है कि त्रिपुरा जो है 32 पोस्ट, ठीक है, टोटल 32 पोस्ट लेके जा रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने सिर्फ त्रिपुरा को मेंशन किया क्योंकि त्रिपुरा से मैं यहाँ पे वीडियो जो बना रहा हूँ त्रिपुरा से भी बना रहा हूँ, और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी ये प्रेफर है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 144 यहाँ पे पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे असम के लिए हैं, यहाँ पे असम के लिए हैं यहाँ पे 167 पोस्ट। तो आप लोग ज़रूर ये वाला कैरी करिएगा और ये देख सकते हो। तो मैं नीचे मैं आप लोगों को ये डिस्कशन में दे दूंगा, यहाँ पे डिस्कशन के अंदर मैं ये पीडीएफ दे सकता हूँ। तो आप लोग ये पीडीएफ देख के आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो सीधा तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर। तो आप लोगों के जो स्टेट है उसके पास ही होगा, जैसे कि त्रिपुरा के अगरतला में ही प्रीलिम्स होगा, अगरतला में मेंस होगा। तो इसमें दिया हुआ है, उसके ऊपर उसके डायरे के बाहर आप लोगों का कुछ पड़ेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब निश्चिंत होकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो कि यहाँ पे प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा अगरतला पे। तो आराम से मतलब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो और कुछ नहीं गाइस, तो ये मैं आप लोगों को बता दिया कि IBPS ने यहाँ पे छोड़ा गया RRB पोस्ट, जो कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के लिए ऊपर है, जो असम ग्रामीण बैंक के लिए है, बहुत सारे ग्रामीण बैंक के लिए है। जो जो स्टेट है उन स्टेट के लिए ग्रामीण बैंक है, तो उन पोस्ट के लिए आप लोगों को भेजा गया है RRB से। तो आप लोग ज़रूर करिएगा, तो ज़रूर जल्दी कर लीजिए। और जितना आप लोगों को जल्दी करेंगे तभी आप लोगों को थोड़ा मतलब पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो आप लोग ज़रूर ये जल्दी कर लीजिएगा। 21 तारीख को लास्ट डेट है, तो 21 तारीख से पहले आप लोग कर चुके तो अच्छा होगा। 21 तारीख के अंदर अगर आप लोग कर चुके तो बहुत अच्छा होगा। कि 21 तारीख के लिए आप लोग बैठे रहेंगे तो वो वाला गलती मत करिएगा, क्योंकि उसमें सर्वर बहुत इशू होता है। तो कभी कभी फॉर्म फिलअप हो सकता है, कभी कभी फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता है, एक अफसोस रह जाएगा आप लोगों के लिए। तो 21 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो गाइस ये तो मैंने बता दिया, और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गैस पढ़ाई करोगे तो अच्छा होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं हासिल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो गाइस थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। तो आप लोग जल्दी से मेरा ये वीडियो शेयर करिएगा, जल्दी से ये वीडियो सबको व्हाट्सएप में डालोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो आप देख चुके हैं, कोई और नहीं देख चुका है, कोई और देख नहीं पा रहा, जान भी नहीं पा रहा। तो गाइस तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।